बचाओ, देश बचाओ रैली का आयोजन किया है, तो उसके पीछे भी यही मकसद है कि देश के अंदर लोकतंत्र और हमारा पूरा हिंदुस्तान असुरक्षित है, इसे बचाना। ये चुनाव भी मैं समझता हूँ कि इसी संदेश को लेकर के है। और महागठबंधन बनने के बाद बिहार के भीतर 3 चुनाव हुए हैं। 3 चुनावों में हम लोग 1 चुनाव जीते हैं, 2 चुनावों में हम लोग को हार का सामना करना पड़ा। हम लोग के मन में था कि हम तो 7 पार्टियों के गठबंधन बना लिए हैं और हम लोग बिहार में निश्चित तौर पे जीत जाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं हमने देखा कि हमारे भीतर भी एक बिखराव था, जो हमें हार का सामना करना पड़ा। तो ये हम लोग वहाँ गोपालगंज में भी कहा था, हमने खुद कहा था कि यह चुनाव अगर हम जीतते हैं तो यह एक बड़ा संदेश होगा कि हिंदुस्तान में आने वाला 24 का चुनाव का भविष्य तय करेगा। और ये भी चुनाव जो एमएलसी का हो रहा है, ये चुनाव एमएलसी का नहीं है, ये बल्कि हिंदुस्तान के 24 का भविष्य तय करने जा रहा है। इसलिए हमने लोगों से अपील किया, गांव में भी मैं जा रहा हूं तो अपील कर रहा हूं, और वो आपके बीच भी मैं रख देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान आज जिस मुकाम पर खड़ा है, जो तस्वीर हम लोग देश को देख रहे हैं, देश में देख रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए कि जो आज अपने को देशभक्त कह रहे हैं, जो पूरे देश में देशभक्ति और उनके खिलाफ बोलने पर कह रहे हैं कि आप देशद्रोही है, आज एक एक हिंदुस्तान के नागरिकों को उनसे यह पूछना है कि क्या गांधी जी, महात्मा गांधी देशभक्त थे कि नहीं थे। अगर महात्मा गांधी देशभक्त थे तो आप सब लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी को कैसे आजादी के लड़ाई से लड़ते हुए 1 साल भी हिंदुस्तान के तस्वीर को उन्होंने नहीं देखा और कौन लोगों ने मारा। ये सवाल है। हम लोग गाना सुनते थे बचपन में, रोंगटे खड़े हो जाते थे जब ये लोग गाते थे कि गांधी बाबा जात रहनी बिड़ला भवनवा, गांधी बाबा जात रहनी बिड़ला भवनवा, अब पीछे ही में सुपल रहले नाथू दुश्मनवा, एक गोली मरले दुश्मन दूसरे निशानवा, आ तीसरे में निकल गए बाबा के परनवा। ये गांधी जी का प्राण लेने वाले जो लोग हैं आज कह रहे हैं, वैसे व्यक्ति को कह रहे हैं कि देश रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए, और वो अपने को देशभक्त बता रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों को तय करना है कि हमें गांधी जी के साथ रहना है कि नाथूराम गोडसे के साथ रहना है। ये आज जरूरत आ रही है। और मैं समझता हूं कि हम सभी समाजवादियों को, सभी वामपंथियों को, पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र पसंद लोगों को यह तय करना है कि इस मुल्क में जो इन्होंने विमर्श को बदल दिया है और देश को तोड़ने और बांटने वाले विमर्श जो चालू किया है, उस पर रोक लगे और एक नया विमर्श, हिंदुस्तान को भगत सिंह के सपनों का विमर्श बनाने का विमर्श चालू हो। इस बात के लिए ये चुनाव में संदेश देना। ये बुद्धिजीवियों का चुनाव है, ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है, ये स्नातक जो लोग हैं उन लोगों का चुनाव है। और तब उन लोगों से मैं अपील करूंगा कि निश्चित तौर पर इस पर विचार करेंगे, और पिछली जो गलतियां हम लोग से हुई है, कुछ भ्रम हम लोग के अंदर जो बढ़ा था, हमें उसे निकाल देने की जरूरत है। और आने वाले समय में एक एक लोगों को केवल यहाँ बात कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने अपने इलाके बांट करके एक एक मतदाताओं के बीच जा करके और ये संदेश देना है कि गांधी जी के देश को अगर हमें बचाना है तो हमारे इस महागठबंधन के साथ आपको खड़ा होना है, और ये काम हम कर देंगे तो निश्चित है कि उस दिन हम लोग विजय का माला पहनाएंगे। और नहीं तो अगर इस घमंड में होंगे तो गोपालगंज हमारे सामने है। बहुत दुख होता है कि अपने ही लोग जा करके दूसरे तरफ वोट देते हैं।
और मैंने तो यहाँ तक सुना, फेसबुक पर ट्वीट देखा, फेसबुक पर मैंने पोस्ट देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ लोगों ने बीजेपी के जीत की खुशियाँ मनाई और वो लोग थे जिनके खिलाफ बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में जहर घोल रही है और कह रहे कि बीजेपी जीत गई, बहुत खुशी है हमें। नहीं भाइयों, हम निश्चित तौर पे अपने हक को लेंगे, हम लड़ेंगे अपने हक के लिए अपने भीतर, लेकिन अगर ऐसा वक्त आएगा तो हम ऐसे वक्त में पूरे हिंदुस्तान के भीतर एक एक वोट अपने लोगों को देंगे और भुला करके भी वैसी ताकतों को वोट नहीं देंगे जो हिंदुस्तान के साथ गद्दारी किया है, जो महात्मा गांधी जैसे लोगों को हमसे छीन लिया। क्या इतिहास है उन लोगों का। इस मुल्क में हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं, क्या बहादुर शाह जफर से सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि आप हिंदुस्तान के थे कि नहीं, आप देशभक्त थे कि नहीं? अरे देशभक्ति का सर्टिफिकेट उन लोगों से मांगिए जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में माफीनामा लिख करके अंग्रेजों से कहा कि आप निश्चित रहिए, निश्चिंत रहिए, जब भी हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई आगे बढ़ेगी हम उस समय भी हिंदुस्तान को तोड़ देंगे। और आज आजाद हिंदुस्तान में भी उनके पास जनता का सवाल नहीं है, रोजी रोटी का सवाल नहीं है, हमारे शिक्षकों का वेतन मिलेगा कि नहीं, हमारे नौजवानों को नौकरियां मिलेगी कि नहीं, हमारे माँ बहनों को इज्जत और सम्मान मिलेगा कि नहीं, इसकी चिंता नहीं है, बल्कि चिंता है कि कैसे हिंदुस्तान को जहर फैला करके तोड़ दिया जाए। इसलिए आज जोड़ने की जरूरत है और जोड़ने में आज का ये चुनाव एक कड़ी की भूमिका अदा करेगा। इसलिए पूरे स्नातक क्षेत्र में अपना समय निकाल करके आप लोग जाएंगे और हम भी विश्वास दिलाते हैं कि जितना क्षमता है अपने विधानसभा और अपने जिले के भीतर जहां कहीं भी है पूरा ताकत लगा करके ये चुनाव केवल वीरेंद्र बाबू की नहीं है। वीरेंद्र बाबू तो हमारे घर के हैं, मिलते जुलते रहे हैं, इनका व्यक्तिगत प्रशंसा करने की कोई जरूरत नहीं, हम सब लोग जानते हैं, हमारे कई बंधुओं ने किया भी है निश्चित तौर पे, और इनके परिवार का भी हम लोग बहुत नज़दीकी से जानते हैं और पिताजी से लेकर इन सब लोगों का हम लोगों पर भी बहुत आशीर्वाद रहा है। इसलिए वो कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत इस बात की है कि इस चुनाव को हम चुनौती के रूप में लें और हमारे कई मित्रों ने कहा कि संकल्प के रूप में लें। निश्चित तौर पे हमें इस चुनौती को कबूल करना होगा और इस धरती से, सारण की धरती से उन सांप्रदायिक ताकतों को जो नाथूराम के चेले हैं उन लोगों को उठाकर फेंकना होगा, किसी भी सूरत में आने नहीं देना होगा। निश्चित है कि हमारी जो ताकत है हम चुनाव को जीतेंगे ही नहीं, बल्कि इस बार आप लोग पिछले बार भाई कहे, हमारे हारून सलेम साहब ने कहा कि पिछले बार महागठबंधन था, निश्चित तौर पे बीच में बदल गया था, दौर बदला था और फिर बन गया है, लेकिन पिछला जो था उससे थोड़ा बड़ा बना हुआ है। पिछले बार केवल हरा था, इस बार लाल भी आपके साथ है, इसलिए लाल सलाम के साथ मैं आपकी बात समाप्त करता हूँ और जीत के पहले ही मैं बधाई देता हूँ।